राम राम दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, इसको देखो और समझो, और इससे उन बच्चों के लिए अपनी आवाज़ उठाओ कि जो बच्चे इन चीज़ों से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जो स्कूल से रिलेटेड ये मुद्दा है, हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सरकारी स्कूलें बंद हो गई, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल वालों ने एक अपना एजेंडा चला के रखा है कि हम पूरे 12 मंथ की फ़ीस वसूलेंगे, जो कि ये कानूनियन नहीं है। कानूनी नियम वही है कि जब तक आपका बच्चा पढ़ता है, मतलब कि हमारा 1 मंथ के आसपास सारे स्कूलें बंद होते हैं, जून के मंथ में बंद होते हैं, जिनमें बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसके भी फीस वसूले जाते हैं। सपोज़ करो कि अगर एक स्कूल में, एक क्लासरूम में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 1 महीने की फ़ीस 500 रुपये है, तो 100 बच्चों का कितना अवैध फीस वसूला जा रहा है। अब ऐसे सारे स्कूलों का स्कैम है। अगर उनसे अपनी आवाज़, अधिकार मांगो तो कहेंगे कि ये अकेले की प्रॉब्लम सारे की है। यार, सुधार करने के लिए तो कोई अपना स्कूल चलाओ, कि सारे इसी स्कैम के भागीदार बनने के लिए सारे स्कूल चलाओगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, समझो। ये कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो गरीब है, असहाय है, लाचार है। तो पूरा इस वीडियो को ध्यान कि आज उत्तर प्रदेश में स्कूल में फ़ीस की प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कैसे वसूली जा रही, और ये वसूलने का अधिकार कहाँ से आ रहा। जब सरकारी चीज़ें बंद हो गई तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, और उनकी डिमांड बढ़ गई तो डिमांड बढ़ना भी एक लोगों की, सामने वाले की कमज़ोरी होती है कि अब इसकी फ़ायदा उठाओ। हर आदमी एफर्ट नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल का, वो भी प्राइवेट स्कूल का तब एफर्ट कर सकता है जहाँ 11 मंथ की फ़ीस वसूले जाएँ। और जो 1 मंथ हमारा स्कूल बंद होता है, जिनमें ना बच्चा पढ़ने जाता है, ना बच्चे के टीचर वहाँ दिखाई देते हैं, उस महीने की फ़ीस भी वसूली जाती है। वहाँ वो ना पढ़ने लायक है, वो जब पढ़ रहा है उस चीज़ का तो फीस देने की उसकी औकात नहीं है। जहाँ नहीं वो गया है, जब नहीं पढ़ा है, जिस मंथ में उसकी छुट्टी चल रही है, उस मंथ में वो कैसे दे देगा। अधिकार तो पूछेगा, लेकिन बताया क्या जाता है कि देश के, डिस्ट्रिक्ट के, घर घर के हर स्कूलों का यही हाल है। ये किस वजह से? क्योंकि प्राइवेट स्कूल बंद है। उत्तर प्रदेश में सारे सरकारी स्कूलें बंद है, कहीं भी स्कूल चालू नहीं है, न टीचर है न बच्चे हैं। तो आदमी मजबूरन अपने लड़कों को रहेगा नहीं। अरे नाम पता लिखने के लिए तो पढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं उसको नौकरी दे रहे हो तो नाम तो पता लिखना सिखा दो, अपने हक की मांगना तो सिखा दो, कि अपने हक का मांग के खा सके। अगर 2 वक्त की मजदूरी करे तो उसका भी हिसाब ले सके। इतने लायक तो उसको ज्ञानवान तो बनने दो। लेकिन अपने 4 पैसे की कमाई के चक्कर में उसको घर पे बैठा दिया जाता है। अगर फीस नहीं भर पाओगे, जाओ घर पे बैठो। ये हमारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ की सारे लोगों की प्रॉब्लम है। वो प्रिंसिपल होकर सीधा बोलता है, वो प्रिंसिपल, कि ये सारे स्कूल का यही रूल नियम है। ये रूल थोड़ी है, ये अपना जेब भरने के लिए अपने लोगों ने रूल बनाया है। सबको पता है कि 11 मंथ का फीस लगता है। 1 मंथ, जिस मंथ में पूरे स्कूल बंद होते हैं, उस मंथ का फीस नहीं वसूली जाती है। अभी तक हम लोगों ने भी यहाँ तक पढ़ के पहुँचा यही रूल नियम से। अब नया रूल नियम इस सरकार द्वारा बनाया गया कि हाँ, प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल का ऐसा रूल बनाओ सरकार के द्वारा। तो भाई हम लोगों को पता नहीं, न ऐसा देखने को मिला न सुनने को। अब ठीक है, धीरे धीरे जानकारी हो रही है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि अगर यही रूल नियम रहा ना, तो गरीब का और गरीबी में आप धकेल रहे हैं। अरे आप उसकी ज़िंदगी में 2 रोटी नहीं खिला सकते हैं, बस 2 रोटी कमाने के लिए, एक शिक्षा नाम की अधिकार तो सीखने के लिए, एक स्कूल तो प्राइमरी जो ग्रामीण एरिया बंद आज हुआ, उसको चालू करवा के अच्छे अच्छे टीचर तो रख सकते हैं। अरे जब जो चीज़ नहीं मिलेगा, आदमी कहीं कहीं सहारा लेगा, लेकिन क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। उनकी क्या क्या, उनकी सूची लिस्ट ऐसी बनी होती है कि जैसे कि बस सारी फैसिलिटी सुविधाएं आपके लिए, जैसे उसमें एंटर हो जाता है, उनकी पब्लिसिटी मिल जाती है, बन जाती है स्कूलों की। फिर उनको लगता है अगर ये कोई आवाज़ उठाएगा तो इससे कोई शुमार बिगड़ नहीं सकता। 2-4 भी उठा लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा है नहीं। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? देश का बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है।